क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 में टोटल 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, जिसका फार्मूला आपको याद रखना है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका क्या होता है आपका होल अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला आपसे, एक पॉइंट आपका लेना है। फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट आपका दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट आपका 2,3 है एंड सेकंड पॉइंट क्या आपका 4,1 है। इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। इसको क्या मानते हैं हम x1 y1, इसको क्या लेते हैं हम x2 y2। इनके बीच में डिस्टेंस पॉइंट को कुछ मान लीजिए, a और b मान लीजिए, यानी आपको ए बी निकालना है। तो ए बी का फार्मूला क्या बनेगा, आपको एक दो क्वेश्चन में फार्मूला लिख कर करेंगे ताकि फार्मूला आपको याद हो जाए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, x2 का वैल्यू क्या आपका 4 माइनस x1 क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है स्क्वायर, प्लस y2 क्या दिख रहा है आपको 1 तो 1 माइनस y1 का वैल्यू क्या गिवन है आपको 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट कर रहा हूँ 4 माइनस 2 यानी क्या बन जाएगा आपको 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 क्या बनेगा आपको माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर 4 आएगा। और आपको ये पता है कि माइनस 2 का भी जब स्क्वायर किया जाए तो आंसर किस में आएगा प्लस का 4, यानी ये बनेगा आपको 8 को आप क्या लिख सकते हैं 4 टू जा 4 का तो स्क्वायर रूट अपने को पता होता है 2 एंड 2 का नहीं पता तो इसको रूट में छोड़ दीजिएगा, यानी इसका आंसर क्या बनेगा आपको 2√2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, पॉइंट आपको कुछ इसी तरीके से ले लें ए एंड बी। ये क्या गिवन आपको 5,7 एंड बी क्या गिवन आपको -1,3। बी क्या गिवन आपको -1,3। सेम फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 क्या आपको -1 माइनस ऑफ -5 क्या बनेगा आपको माइनस ऑफ -5 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि x1 का वैल्यू क्या गिवन है आपको -5 गिवन है। प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 क्या गिवन है आपको, y2 आपको गिवन है 3 माइनस 7 क्या बनेगा आपको, y2 आपको गिवन है 3 माइनस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा आपको -1, ये माइनस एंड ये माइनस मिलके क्या बनेगा आपको +5 का स्क्वायर। 3 माइनस 7 कीजिएगा तो -4 का स्क्वायर। -1 प्लस 5 माइनस 1 यानी 4 और 4 का स्क्वायर करने क्या बनेगा 16 और प्लस यहाँ पे से भी -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी क्या लिखिएगा 16 लिखिएगा। 16 कितना बनेगा 32 को आप क्या लिख सकते हैं 16 टू जा 16 का स्क्वायर रूट अपने को पता होता है 4, 2 का नहीं है तो इसको इसी तरीके से छोड़ दें, यानी आंसर क्या बनेगा आपका 4√2। इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में क्या आपका है, कुछ पॉइंट इस तरीके से दे रखा है, आपको नंबर नहीं है बल्कि कुल अल्फ़ाबेटिकल पॉइंट्स है a, b एंड ये क्या आपको -a, -b। दोनों पॉइंट मान लीजिए, ए आपका a है, दूसरा क्या आपका b है। ए भी अपने को निकालना था, सेम आपका फॉर्मूला लगाएंगे। x2 यानी -a -x1 यानी a का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 यानी -b -y1 यानी -b का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -a दोनों मिलकर क्या बनेगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी -b एंड -b मिलकर क्या बनेगा -2b का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसको आप, -2a का भी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 यानी क्या बनेगा आपको 4a स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर -2b का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस वाले नंबर का स्क्वायर आपको प्लस में आता है तो क्या बनेगा आपको 4b स्क्वायर। 4 यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा ब्रैकेट में आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपको 2 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके अंदर आ जाएगा आपको स्क्वायर रूट के अंदर, यानी आपका आंसर बनेगा ट्वाइस ऑफ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में क्या बोला आपसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स a एंड b डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। आपको मेनली इसमें 2 पॉइंट आपका गिवन है। फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन आपको 0,0 एंड बी पॉइंट क्या गिवन आपको 36,15 गिवन है। इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा दें आप, x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे कितना बनता है आपको 1296, यानी 36 का स्क्वायर का मतलब 36 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो 1296 एंड 15 माइनस 0 एंड 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। इसका आंसर क्या बनेगा आपको 1521 एंड 1521 का स्क्वायर रूट आपको जब निकालेंगे तो क्या बनेगा आपको 39 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या बोला है आपसे, 3 में अपने को क्या बोला है, डिफाइन द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर और नॉट।
कोलिनियर जब भी बोले 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे, तो तीनों पॉइंट को कुछ इस तरीके से पहले लाइंस पे दिखा लीजिए। अभी तो अपने को नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता, इसको लाइंस पे ना दिखाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कोलिनियर अपने को पता नहीं है। अपने को प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट ए बी सी इसको कुछ मान ले। जैसे फर्स्ट पॉइंट को आपने क्या मान लिया, ए मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपको 1,5। सेकंड पॉइंट क्या गिवन है आपको बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपको 2,3 एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपको -2, -11। जब भी कोलिनियर बताना हो तो पहले दो छोटे डिस्टेंस निकाल ले, यानी ए बी निकाल ले, फिर बी सी निकाल ले, फिर ए सी निकाल ले। यदि ए बी और बी सी यानी दो छोटे डिस्टेंस का प्लस अगर ए सी की इक्वल आ जाएगा तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज हम क्या लिख देंगे, पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। यानी अपने को पहले क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी निकाल ले 2 - 1 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे y2 - y1 यानी 3 - 5 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, 3 - 5 यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 4 प्लस का 4 यानी ये आपका क्या बनेगा √5। उसी तरीके से आप बी सी निकाल लें। बी सी -2 का स्क्वायर करेंगे, यानी बी और सी में देखिए ये आपका x2, y2 का काम करेगा एंड ये x1, y1 का काम करेगा। तो x2 - x1 यानी -2 का स्क्वायर एंड ये क्या बनेगा आपको प्लस -11 - 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, -2 क्या बनेगा आपको -4 एंड -4 का स्क्वायर कीजिए तो क्या बनेगा आपको 16। -11 - 3 माइनस दोनों मिलकर क्या बनेगा प्लस, यानी माइनस का 14 बनेगा एंड -14 का स्क्वायर क्या बनता है आपको 196। ये क्या बनेगा आपको 196 एंड 16 को प्लस कीजिएगा तो 212 आएगा। अब अपने को क्या निकालना है, ए सी निकालना है। क्या निकालिए, ए सी क्या निकालिएगा x2 - x1 यानी ए और सी वाले पॉइंट में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x2 यानी -2 - 1 का स्क्वायर, y2 यानी -11 - 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, -2 - 1 क्या बनेगा -3 एंड -3 का स्क्वायर भी क्या आएगा आपको 9 आएगा, प्लस -11 - 5 यानी -16 एंड -16 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का क्या आएगा 256 यानी ये क्या बनेगा आपको 265। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी और बी सी यानी दो छोटे डिस्टेंस को मैं प्लस करूं तो वो इक्वल नहीं है किसके, ए सी के। इसका मतलब ए, बी, सी जो आपने पॉइंट्स माना है आर नॉट कोलिनियर। क्या लिख देना कि ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में कैसे करना अपने को, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो साइड अगर इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो पहले इसमें क्या करें, तीनों पॉइंट आपका दे रखा है, यानी ट्रायंगल का वर्टिसेस आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है। रेंडमली ट्रायंगल बना ले A B C। वर्टिसेस आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको, ये आपको गिवन है 5, -2, सेकेंड वाला क्या गिवन है आपको 6, 4 एंड थर्ड क्या गिवन है आपको 7, -2। तीन डिस्टेंस आपको दिख रहा है ए बी, बी सी एंड ए सी, ये आपको निकालना है। कोई भी अगर दो लेंथ में इक्वल आ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी पहले चलिए हम ए बी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे फिर से वही फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर यानी 7 - 5 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 - y1 यानी -2 करेंगे तो -2 एंड ये माइनस भी है, बीच में फार्मूला में माइनस आता है और ये माइनस है यहाँ पे भी है, तो माइनस मिलकर क्या बनेगा +2 का स्क्वायर। क्या लिखिएगा ये +2 का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। 7 - 5 यानी 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 0 का स्क्वायर क्या लिखिए 0, तो ये क्या बनेगा आपको 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है आपका 2 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2। उसी तरीके से आपने ए बी निकाला, अब बी सी निकाल लीजिए। बी सी में फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 यानी 6 - 7 का स्क्वायर, y2 - y1 एंड 4 -2 जब कीजिएगा तो माइनस मिलके क्या बनेगा +2 का स्क्वायर। 6 - 7 क्या होता है -1 एंड -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1। 4 + 2 क्या बनेगा आपको 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 यानी ये क्या बनेगा आपको 37। 7 का स्क्वायर रूट अपने को नहीं पता है, इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब ए सी निकाल लीजिए। ए सी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, x2 - x1 यानी 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 -2 कीजिएगा तो माइनस मिलकर क्या बन जाएगा +2 का स्क्वायर। इसको भी जब सॉल्व करेंगे 6 - 5 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, ये क्या बनेगा आपको 37। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बी सी एंड ए सी दो साइड क्या आ गया इक्वल आ गया। सो अगर दो साइड इक्वल आ गया सो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या लिखिएगा, इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या बोला आपने को, 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। 5 आपका डायग्राम का क्वेश्चन है। डायग्राम में आपको पॉइंट आपको कुछ इस तरीके से लेना है। क्या बोला है, इन ए क्लासरूम 4 पेरेंट्स आर सीटेड ऑन द एट द पॉइंट ए बी सी डी एस ऑन इन द फॉलोइंग फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स चंपा
आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर? चमेली डिसएग्री यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विद द करेक्ट। आपको यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट आपको दिखा रखा है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट जो आपको गिवन है आपको, उसमें कोऑर्डिनेट आप आसानी से ले सकते हैं। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा देखिएगा ध्यान से, जब फिगर को देखिएगा तो A के लिए x का काम कौन कर रहा है 3 एंड y के आपको 4 है। उसी तरीके से बेटा B निकाल लें आप। B के लिए आपको x कोऑर्डिनेट क्या लेना है आपको 6, B का x कोऑर्डिनेट क्या आपका 6 एंड y क्या आ रहा है आपका 7। C पॉइंट का जब देखेंगे तो आपका इसका x 9 एंड y क्या आपका 4 है। D के लिए देखेंगे तो क्या आपका 6,1 है। अब अपने को क्या करना है, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। ABCD को अगर मिलाइएगा, जो फिगर में ध्यान से देखेंगे जब बुक में, तो ABCD को जब चारों पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाइएगा तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब क्वाड्रिलेटरल में अपने को ये लड़ाई लड़नी है कि वो स्क्वायर होगा या स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। दो कैंडिडेट है चंपा चमेली, उनके बीच में इसी बात को लेकर डिस्कशन है कि वह स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। अगर स्क्वायर होगा तो उसके चारों साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी अब चारों साइड्स निकाल लीजिए। पहले क्या निकाल लीजिए, AB 6 - 3 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे y2 - y1 7 - 4 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 + 9 यानी कितना आएगा √18 एंड 18 को क्या लिख सकते हैं 9 2 जा 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 का नहीं पता इसको आप छोड़ दें। उसी तरीके से आप BC निकाल लें। BC कैसे निकालेंगे, x2 - x1, BC निकालेंगे x2 - x1 यानी 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 9 - 6 यानी 3 एंड 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 - 7 - 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9। ये भी आपका √18 बनेगा, यानी इसका भी आंसर क्या बनेगा 3√2। उसी तरीके से आप CD निकाल लें। CD जब निकालेंगे तो 6 - 9 का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 1 - 4 का स्क्वायर। सेम आंसर इसका भी आएगा 9 + 9 यानी √18 क्या लिखेंगे 3√2। अब क्या निकाले, ये भी आपने निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया और इसी तरीके से आप AD निकाल लें। क्या निकाल लिया आप AD में A और D पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए। x2 - x1 यानी 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 4 का स्क्वायर। ये भी क्या बनेगा आपको 9 + 9 यानी √18 का मतलब क्या होता है आपका 3√2। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था आपका फिगर में, उसमें चारों लेंथ क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, यानी AB BC CD एंड AD ये चारों के चारों लेंथ क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। अगर चारों लेंथ इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये क्या बनेगा आपको क्वाड्रिलेटरल। क्या बनेगा आपका क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, लेकिन कैसा बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है। इसके लिए एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आपको फिगर में ये गिवन कंडीशन में आपका स्क्वायर प्रूव करना हो तो केवल आपको साइड से काम नहीं चलेगा। स्क्वायर में अपने को क्या प्रूव करना हो तो रेक्टेंगल भी डायगोनल होने चाहिए, वो भी आपके इक्वल होने चाहिए। यानी ये मान लीजिए ABCD तो बना, आपने इसमें ये तो प्रूव कर दिया कि AB BC CD और AD ये चारों के चारों लेंथ में क्या इक्वल है, तो आप केवल यहीं से आप नहीं कर सकते हैं, आपको डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। यानी डायगोनल्स का मतलब आपको AC भी निकाल लेना है और इस तरीके से BD भी निकाल लेना है। तो A और C पॉइंट के हिसाब से जब AC निकालिएगा तो क्या बनेगा आपको 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। यहाँ से आंसर क्या बनेगा आपको 9 - 3 6 का स्क्वायर क्या बनेगा 36। इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। अब दूसरा डायगोनल BD निकाल लें। क्या निकाल लें BD निकालिएगा तो x2 - x1 यानी 6 - 6 का स्क्वायर। आपको कोऑर्डिनेट ले लेना B और D का, उसका इस्तेमाल करके फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। प्लस y2 - y1 यानी 1 - 7 का स्क्वायर। ये भी क्या बनेगा आपको 36 यानी 6 आएगा। यानी यहाँ पे हमने क्या क्या प्रूव कर दिया कि चारों साइड्स इक्वल है लेंथ में, और ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है इसके दोनों डायगोनल यानी AC और BD भी आपस में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो लास्ट में आप सीधे लिख देंगे सो ABCD इज अ स्क्वायर, यानी ABCD क्या बनेगा आपको स्क्वायर बनेगा। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, एक पार्ट में सारा क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आगे क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी क्वेश्चन में आपको लगाना सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। ज़्यादातर क्वेश्चन में जब आप इसमें सॉल्व करेंगे केवल इसी फॉर्मूले से आपको काम चलाना है कि x2 - x1 का स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कोऑर्डिनेट आपका आसान से चैप्टर होता है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए। पॉइंट्स जब आप लेंगे तो उसमें साइन में गड़बड़ी आपको नहीं करना है, कहाँ पे माइनस माइनस मिलकर प्लस बनेगा, कहाँ पे माइनस प्लस आपको माइनस रखना है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये चैप्टर आपका इसीलिए आसान माना जाएगा ये, अगर फॉर्मूला आप अप्लाई करना आपने सही से सीख लिया तो। बाकी इसके 6 to 10 क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट बच गए वो हम अगले पार्ट में करेंगे। इसको थोड़ा आप ध्यान से पहले कर लें, ये 1st to 5th, उसके बाद नेक्स्ट हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।